हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण का काम शुरू किया। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए अमर ताजमहल का निर्माण करवाया था। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण का काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद भी आज भी लोग भैया इसकी खूबसूरती के बहुत कायल हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण का काम शुरू किया। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए अमर ताजमहल का निर्माण करवाया था। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण का काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद भी आज भी लोग भैया इसकी खूबसूरती के बहुत कायल। 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन दोस्तों इसके निर्माण का काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका। मुमताज के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज्यादा लग गए थे। इस तरह पूरी दुनिया की ये भव्य ऐतिहासिक इमारत 1653 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित ये मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण का काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत फिर नहीं बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है, लेकिन मेरे भाई ये सरासर झूठ है। अगर 20,000 मजदूरों के हाथ काटे जाते तो वो 40,000 हाथ होते, और उतने हाथों का किया क्या जाता, ये आज भी आसानी से डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। और अगर सच में ऐसा हुआ होता तो उस वक्त काफी बड़ी लड़ाई भी छिड़ जाती। दरअसल ये बस एक ट्रिक थी। शाहजहां के दुश्मनों ने ये बातें फैलाई थी ताकि आगे से कोई भी शाहजहां के साथ काम न करे। और ताजमहल को बनाने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ, यानी कि अहमद उस्ताद लाहौरी, उन्होंने ही आगे जाके रेड फोर्ट को भी करवाया था। और अगर उनका हाथ काटा होता तो क्या वो रेड फोर्ट पर काम करते? नहीं करते। नहीं करना चाहिए। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है बहुत, जो हम आपके लिए करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचा सकें। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो आखिर इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? दरअसल देखिए, बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में दोस्तों मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। वाकई में सोचिए कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार की जाती थी, और आज तक वो इसी मजबूती के संग टिकी हुई है। आप जानते हैं दोस्तों इसको बनाने में कितना खर्चा लगा था? भाई, भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्चा किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर्स होते हैं। अगर अपने भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 52.8 अरब रुपए, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है। और आज इतनी महंगी कोई भी दूसरी बिल्डिंग शामिल ही नहीं है। दोस्तों, आपने ये कई बार सुना होगा कि ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? यानी कि मुमताज जो थी वो मरी कैसे? इससे जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी भी है जो शाहजहां के नाम पर दाग लगाती है। दरअसल शाहजहां ने मुमताज को सबसे पहले मीना बाजार में देखा था। इसके बाद से मुमताज पर शाहजहां फिदा हो गए। 14 साल की उम्र में मुमताज महल की सगाई शाहजहां के साथ हुई। दोनों की मुलाकात एक बाजार में हुई थी। सगाई के 5 साल बाद 10 मई 1612 को शाहजहां से मुमताज का निकाह हुआ था। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी और पसंदीदा बेगम थी। मुमताज महल बहुत अच्छी शतरंज की खिलाड़ी थी। वो शाहजहां से भी अच्छा खेला करती थी। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। मुमताज ने शाहजहां को 13 बच्चे दिए, लेकिन फिर एक दुर्घटना हो गई। दरअसल बात यह कि लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। तब मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हंदिया होते हुए बुरहानपुर ले गए। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह से थक गई थी।
और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। मुमताज को दिक्कत तब शुरू हो गई जब मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद की रणनीति बना रहे थे। शाहजहां को मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वो मुमताज के पास नहीं गए क्योंकि उस वक्त हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने दाइयों को भेजने का निर्देश दिया। मुमताज दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद थे। वो पहले भी प्रसव के दौरान उनके पास रह चुके थे। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज को आधी रात को एक बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद वो बुरी तरह से कांपने लगी और उनकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को रोक नहीं सके और मुमताज की हालत धीरे धीरे बिगड़ती रही। और जैसे ही शाहजहां हरम पहुंचे तो वहां उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज बहुत ज्यादा छटपटा रही थी। वो मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली। उनमें आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गए। उनकी गोद में मुमताज ने दम तोड़ दिया। 17 मई 1612 को मुमताज महल और शाहजहां की शादी हुई। उन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 8 लड़के थे, 6 लड़कियां थीं। लेकिन बदकिस्मती से आगे चल के सिर्फ 7 ही जिंदा बचे। शादी के बाद मुमताज महल ने लगातार 10 बच्चों को जन्म दिया। 10वें और 11वें बच्चे के जन्म में 5 साल का अंतर था। 1627 में वो 12वीं बार गर्भवती हुई। 2 साल बाद 1629 में 13वें बच्चे को जन्म दिया। 14वें बच्चे को 1631 में जन्म देने के दौरान 30 घंटे की प्रसव पीड़ा से जूझते हुए मुमताज ने दम तोड़ दिया और उन्होंने शाहजहां से कसम ली थी कि उनके बाद वो किसी से भी शादी न करें। लेकिन इस कसम के बावजूद शाहजहां ने कुछ ही दिनों के बाद मुमताज की छोटी बहन से शादी कर ली। इसके अलावा भी शाहजहां ने 2 और निकाह किए और इसीलिए कई लोग इस बात पर गुस्सा भी होते हैं और कुछ का मानना है कि अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने ताजमहल बनाया। और आज भी ताजमहल को लेके दोस्तों कई सारी मिस्ट्रीज हैं, कई सारे राज हैं और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस इस दरवाजे को माना जाता है। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि वो जितना जमीन के ऊपर बना हुआ है उतना ही जमीन के नीचे गहराई में भी है, क्योंकि रिसर्चर के हिसाब से ताजमहल को बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ था उसका आधा ही ये दिख रहा है। और साथ में ताजमहल परफेक्टली सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, तो ऐसा हो सकता है कि वो नीचे से भी सिमेट्रिकल हो। और इसका अच्छा सबूत है ताजमहल का खुफिया दरवाजा। ये दरवाजा ताजमहल के निर्माण के पश्चात ही बंद किया गया था। इतिहास में जब भी कोई किला बनाया जाता था तो उसमें एक खुफिया रास्ता भी होता था जहां से बाहर निकला जा सकता था। ताजमहल में एक ऐसा दरवाजा है जिसे कई सालों से खोला नहीं गया है। इस दरवाजे को खोलने के लिए सरकार ने भी निर्देश नहीं दिए हैं। यहाँ पर घूमने आए सैलानियों को इस दरवाजे के पास जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दरवाजे के अंदर कमरे में मुमताज की कब्र को रखा गया है, इसलिए ही इस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता है और यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। आप सोच रहे होंगे कि कब्र तो भाई ऊपर रखी गई है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ऊपर जो कब्र है वो खाली है। मुमताज और शाहजहां की ऊपर जो कब्र है वो असली नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी असली कब्र इस दरवाजे के पीछे है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा दावा किया है कि इस जगह पर पहले एक ताजो महालय नाम का शिव मंदिर था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस कमरे में बड़ी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है, जिसकी पुष्टि मेडिकल